अब काल रात्रि भी आई, क्योंकि विकारी कम नहीं है, अंदर का विकार बहुत ज्यादा है। अब उस विकार को, अंदर के विकार को खत्म करने के लिए क्या किया? सिर्फ सारी देवियों में अगर आप देखें तो बहन एक ही देवी है जो गधे पे सवार है। गधे को क्या कहा जाता है? गधे को क्या माना जाता है? उसको कोई नॉलेज नहीं है ना, कुछ नहीं है, मतलब उसके ऊपर भी उसने विजय प्राप्त की। अब काल रात्रि को अगर आप देखें तो काल रात्रि मतलब जब हम काले हो जाते हैं, मन से काले हो जाते हैं, तो देवी माँ आकर हमारे अंदर के कालेपन को गोरा करती है। कैसे? उसके आप चार हाथ देखेंगे तो एक हाथ में अभय मुद्रा है, एक हाथ में वरदानी मुद्रा है, और एक हाथ में उसने लिया है त्रिशूल हाथ में, मतलब एक वो कहे इसको कि हाथ से मारने वाली, और एक में बिजली, कि जब वो चलती थी तो बिजली कड़कती थी, जिसको कैलकाटा में दिखाते हैं काली देवी। और काली देवी का सब जगह बहुत ज्यादा पूजन है। अब काली देवी का अगर आप सोचें तो काली देवी को क्यों आना पड़ा? काली देवी को रक्त बीज था। मानसीबेन ध्यान से सुनना, इसमें भी एक दानव था, राक्षस था, रक्त बीज। जी। जब अगर उसको कोई मारेगा और उसका जो रक्त निकलेगा, उस रक्त से एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी काली देवी आई और काली देवी उसको मारती गई, और जो रक्त बहता गया हर दानव, हर बूंद का, वो बूंद अपनी जीभ पर वो समाती गई, धरती पर गिरने नहीं दिया। क्योंकि अगर वो धरती पर गिरने देती तो एक दानव और उत्पन्न होता, उसको कोई भी मार नहीं सकता था। अगर मार दिया तो दूसरा एक रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो रक्त बीज को मारने के लिए ये उसने काली का रूप धारण किया, जिसके चार हाथ, और उन्होंने रुंडमाला पहने हुए हैं, रुंडमाला हाथों में पहनी, गले में रुंडमाला पहनी है। इसके श्वास के साथ साथ अग्नि भी निकलती है। इसके साथ एक अभय मुद्रा है और एक वर मुद्रा है, एक हाथ में खड़क, जिसके द्वारा उन्होंने असुरों का वध किया, और एक हाथ में बिजली अर्थात व्रज दिखाया है कि चलती थी तो बिजली जैसे चलती थी। पर इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि अपने अंदर की बहुत सारी ऐसी वाइसेस हैं जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। इतना ही नहीं बहन, उसने इतनों का वध नहीं किया, उसने और भी बहुत बहुत अच्छा उसने इसमें दिखाया है कि शुंभ निशुंभ का भी उसने वध किया, चमुंडा का वध किया, चंद्र मुंडा का वध किया, ऐसे बहुत सारों का वध किया। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस काल रात्रि का ये है कि कलयुग अंत में परमात्मा आ चुके हैं। हम आत्माओं को इस बुरे वाइसेस से निकालने के लिए तो धीरे धीरे हम उस पे विजय प्राप्त करें। और अगर आप यहाँ पे देखें तो वो अपना काम करती गई करती गई करती गई, और ये मारती गई, और उसकी जीभ लंबी होती गई। तो जब जीभ लंबी का यही यादगार है। और इतना ही नहीं, और उसने पूरे के पूरे विजय प्राप्त करके बहुत अच्छे से, देवी काल रात्रि इज द वन हु डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस और रिमूव डार्कनेस। दुनिया में कोई पक्षपात ना रहे, सबको उसने मार के अपने ऊपर। अब आप लास्ट में देखें तो क्या था, वो मारती गई, रुके ही नहीं, देवताओं को भी मारती गई। तब जाके शिवजी ने शंकर का रूप धारण किया और उसके पैरों के नीचे आए, तब उसने अपने आप को रोका कि ये मैं क्या कर रही हूं। तो अगर हमें कोई शक्तियां मिली है परमात्मा से, उसको यूज करें लोगों के कल्याण के लिए, उसका मिस यूज हम बिल्कुल भी ना करें।